चलो, सो व्हेन वी ऐड दीज टू इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जब अपन ऐड करेंगे तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा। और जब भी आप फर्स्ट और सेकंड को एडिशन का साइन मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को आपने ऐड करना है। आफ्टर एडिशन वी गेट दिस रिजल्ट। और जब भी आप दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट करेंगे, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सबट्रैक्ट करेंगे, मतलब इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, पहले इक्वेशन में से दूसरे इक्वेशन को सबट्रैक्ट करेंगे। तो आफ्टर सब्ट्रैक्शन वी गेट व्हाट, इन दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में ये आपको दिखेगा साइन ए प्लस बी। इसमें से हमने साइन ए माइनस बी को सबट्रैक्ट करना है। और जब आप सबट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्शन में नीचे वाले का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये नेगेटिव बनेगा, ये पॉजिटिव बनेगा। तो आप पहले दो कट जाएंगे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये क्या बनाएगा 2 cos A इंटू साइन बी। तो अभी तक हमने क्या लिखा, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखा, और फिर साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी के ये दो फॉर्मूले थे। एक बार इन दोनों को ऐड करके लिख लिया, एक बार इन दोनों को सबट्रैक्ट करके लिख लिया। ठीक है, ये अपना पहला केस हो गया। अब बिल्कुल सेम हम यहाँ पर जो ऊपर किया वो एक बार और रिपीट कर रहा हूँ कॉस के साथ। सो वी नो दैट द फॉर्मूला फॉर कॉस ए प्लस बी एंड कॉस ए माइनस बी, आप दोनों का फॉर्मूला जानते। सो हियर वी राइट द फॉर्मूला, कंपाउंड एंगल फॉर्मूला फॉर कोसाइन कॉस ए प्लस बी, द फॉर्मूला फॉर कॉस ए प्लस बी, ये आपने लिखा कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये तीसरा फॉर्मूला कल आपने पढ़ा था कंपाउंड एंगल, जो फॉर्मूले कल पढ़े थे वही लिखे हैं फिर से। एंड व्हेन वी राइट द फॉर्मूला ऑफ कॉस ए माइनस बी, जब भी आप कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखोगे तो सेम फॉर्मूला है कॉस ए इंटू कॉस बी, बस यहाँ पर प्लस आता है साइन ए इंटू साइन बी। ये चौथा फॉर्मूला होगा। ठीक, सो सबसे पहले कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला अपन ने यहाँ पर लिख लिया। अब बिल्कुल वही करना है जो आपने पहले दो इक्वेशन के साथ किया था। ये दोनों इक्वेशन को एक बार ही हम ऐड करेंगे और एक बार अपन इनको सबट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए, व्हेन वी ऐड दीज टू इक्वेशन, जब आप दोनों को ऐड कर देते हैं, इक्वेशन 3 और 4 को अपन ऐड कर रहे हैं, बिल्कुल सेम जैसा ऊपर किया था, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को ऐड करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 3 में इक्वेशन नंबर 4 को ऐड करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में वी गेट दी वैल्यू, इन दोनों को ऐड करिए। सो वी गेट कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। सो वी गेट, ये दोनों अब कैंसिल हो जाएगा और वी गेट 2 cos A इंटू कॉस बी, 2 cos A इंटू कॉस बी। एंड व्हेन वी सबट्रैक्ट दीज टू, cos A प्लस बी के फॉर्मूला में cos A माइनस बी का फॉर्मूला आप सबट्रैक्ट कर दीजिए। और जब सबट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, अब ये ऐड हो जाएंगे, तो ये कितना आएगा माइनस का 2 sin A इंटू साइन बी। और ये अपन को सबट्रैक्ट करने के बाद आया। इक्वेशन नंबर 3 में इक्वेशन नंबर 4 को सबट्रैक्ट किया, सो वी गेट दिस टू फॉर्मूला। सो कल जो आपने कंपाउंड एंगल फॉर्मूला पढ़ा, साइन ए प्लस बी का और साइन ए माइनस बी का, ये दोनों फार्मूला को ऐड करने के बाद और दोनों फार्मूला को सबट्रैक्ट करने के बाद वी गेट दीज टू रिजल्ट। ऐसे ही कोसाइन, जो कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है, ये दोनों ऐड करेंगे और सबट्रैक्ट करेंगे, सो वी गेट दीज टू फॉर्मूला। टोटल 8 रिजल्ट यहाँ पर लिखे। इन 8 रिजल्ट में 4 तो कल वाले फॉर्मूले, कंपाउंड एंगल फॉर्मूले, साइन ए प्लस बी का, साइन ए माइनस बी का, कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए माइनस बी का, ये 4 फॉर्मूले हैं।
इन चार में साइन साइन वालों को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, ऐसे ही कॉस कॉस वालों को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, तो वी गेट 4 न्यू फार्मूला। ठीक है, अब इन फार्मूला की जरूरत क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इतनी बात में पहले तो कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सिंपल सा बस एक कैलकुलेशन है कि जो कल फार्मूले पढ़े उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने। साइन वालों के साथ साइन को ऐड किया, कॉस वालों के साथ कॉस को ऐड किया, और जैसा एडिशन किया वैसे ही सब्ट्रैक्शन किया। तो ये पेज में किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलिए, वेरी गुड, कोई डाउट नहीं है। अब देखिए इन फार्मूला का जरूरत क्या है। अब बस आपने ये जो लिखे हुए हैं रेड कलर से, ये जो मार्क किया है यहाँ पर, तो फार्मूला आपको जो है वो यहाँ से यहाँ पर याद नहीं रखना है, आपने इसको उल्टा याद रखना है। और वो फार्मूला आपने याद कैसे रखना है कि जब 2 sin a इंटू कॉस बी आएगा तो आपको ये याद रखना है कि 2 sin a cos b का फॉर्मूला sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी होता है, और 2 cos a sin b के लिए फॉर्मूला होता है sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी। ऐसे ही 2 cos a cos b होगा cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, और माइनस 2 sin a sin b होगा cos a प्लस बी माइनस cos a प्लस a माइनस बी। ठीक है, तो ये पेज के बाद नेक्स्ट बात जो अपन लिख रहे हैं, ये फार्मूला को एक बार और लिखेंगे। और अब देखो यहाँ पर आप पेज नंबर 2 और पेज नंबर 2 में बिल्कुल सेम बात मैं अब लिखने जा रहा हूँ, और हेडिंग पहले आप बड़ा ध्यान से समझ लें। तो हेडिंग ये है, फॉर्मूला टू ट्रांसफॉर्म प्रोडक्ट इनटू सम ऑब्लिक डिफरेंस। यहाँ पर अपन फॉर्मूले बना रहे हैं टू ट्रांसफॉर्म प्रोडक्ट इनटू सम डिफरेंस, सम ऑब्लिक डिफरेंस। यह है अपना हेडिंग। और अब देखिए जो फॉर्मूले मैंने आपको भी बताया वही मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मतलब मैं फॉर्मूला को वेरीफाई पहले कर दिया हूँ, बाद में मैं फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ। तो इस में सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो ये है, फॉर्मूला टू ट्रांसफॉर्म प्रोडक्ट इनटू सम एंड डिफरेंस। तो आगे जब आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट अपना पहला जो फॉर्मूला है वो है कि अपन ने क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के प्रोडक्ट को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के सम या फिर डिफरेंस में यदि कन्वर्ट करना है, व्हेन वी हैव टू कन्वर्ट प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस, दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का प्रोडक्ट दिया है उसको सम या डिफरेंस में कन्वर्ट करना है। तो इस कंसेप्ट पर बेस टोटल 4 फॉर्मूले ही हैं, और पहला ये है, उसका वेरिफिकेशन आपने अभी किया कि वो फॉर्मूला 2 sin a इंटू कॉस बी, 2 sin a इंटू कॉस बी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो इट इज साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये आपने पेज नंबर 1 पे सबसे पहला रिजल्ट बनाया था ये। ठीक है, वेरीफाई करना हो तो आप क्या करोगे, साइन ए प्लस बी के फॉर्मूला में साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला ऐड कर दो, मतलब राइट हैंड साइड लेके चलो, यू गेट दिस थिंग।
ठीक है, बट आपको इसको फॉर्मूला को यहाँ से यहाँ पर लर्न करना है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का प्रोडक्ट आएगा और दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के प्रोडक्ट को आपको उनके सम या डिफरेंस में कन्वर्ट करना है। तो ये देखिए सम आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के प्रोडक्ट है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के क्या है, सम। ठीक है, सो ये फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट ये है। सिमिलरली जो दूसरा आपने रिजल्ट बनाया था वो दूसरा फॉर्मूला बना दिया अपन ने, और दूसरा रिजल्ट में आपने लिखा है 2 cos A इंटू साइन बी। तो फॉर्मूला फॉर 2 cos A इंटू साइन बी इज साइन A प्लस बी में जब भी आप साइन A माइनस बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू गेट दिस फॉर्मूला। आप सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए, राइट हैंड साइड ले लेना। कल आपने कंपाउंड एंगल फॉर्मूला पढ़ा साइन A प्लस बी का, और साइन A प्लस बी के फॉर्मूला में साइन A माइनस बी का फॉर्मूला अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन वी गेट 2 cos A साइन बी। तीसरा आपने कॉस वाले से रिजल्ट बनाया था और उसमें क्या रिजल्ट लिखा है, 2 cos A इंटू cos B। तो 2 cos A cos B होता है cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। और लास्ट जो फॉर्मूला आपने बनाया वो बनाया -2 sin A sin B। -2 sin A sin B के लिए फॉर्मूला आपने क्या लिखा, तो वो आपने लिखा है cos A प्लस B माइनस cos A माइनस। तो दीज आर दी 4 फॉर्मूला, जिसमें अपन ने ऊपर हेडिंग क्या लिखा है, जब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के प्रोडक्ट को उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के सम या डिफरेंस में ट्रांसफॉर्म करना होगा, तो टू ट्रांसफॉर्म वी यूज दीज 4 फॉर्मूला। ठीक है, मतलब आगे कभी क्वेश्चन में 2 sin A इंटू कॉस बी लिखा आएगा तो आप उसको sin A प्लस बी प्लस sin A माइनस बी लिख सकते हो। तो अपन ने इसके पहले पेज पे इन फॉर्मूला को पहले वेरीफाई किया है। पहले मैं इनको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड आपको बना के दिखाया, ठीक है, और अब मैंने फॉर्मूला को बस रिवर्स करके लिखा हुआ है। तो ये चीज अपन ने पहले वाले पेज पे करी थी, साइन A प्लस बी में साइन A माइनस बी का फॉर्मूला ऐड करेंगे तो वी गेट दिस, और अपन ने उसको रिवर्स करके लिख दिया कि देयरफॉर 2 sin A cos B के लिए फॉर्मूला अपना ये हो गया। तो ये आपने ऐसे के ऐसे लर्न करना है। अब आपको इतनी थ्योरी में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप पूछ लीजिए। मतलब ये अगेन 4 फॉर्मूले हैं, ये आपने लर्न करने हैं, ठीक है, लेकिन इजीली आप याद रख सकते हो, इसलिए वेरिफिकेशन पहले पेज पे बताया। बाकी फॉर्मूला तो अब ये हैं 4 फॉर्मूले। तो कल कंपाउंड एंगल के 6 फॉर्मूले आपने पढ़े, साइन A प्लस बी साइन A माइनस बी, कॉस A प्लस बी कॉस A माइनस बी, टेन A प्लस बी टेन A माइनस बी। वो कल 6 फॉर्मूले पढ़े और आज ये 4 फॉर्मूले उसमें अपन ने ऐड किए हैं। इतनी बात में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सर हाँ बोलो। सर जैसे कि ये साइन है साइन बी वाला, सर ये फॉर्मूले बने तो टेन का भी बनेगा ना सर? नहीं नहीं, 10 में नहीं, ये वाले केवल साइन और कॉस के लिए ही रिक्वायर्ड है, ओके सर। 10 में नहीं बनाना है इसको। हाँ, अपने पूरे क्वेश्चन साइन और कॉस के फॉर्मूला से ही हो जाएंगे। ओके सर। ओके, और कोई डाउट आपके मन में, सवाल प्रश्न क्वेश्चन है तो पूछ लो अभी भी। चलिए वेरी गुड। तो देखिए ये 4 फॉर्मूले हैं, और बोलो सुजल कोई डाउट है? चलिए अच्छी बात। अब देखो ये 4 से यदि आप इनमें थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन करें तो A प्लस बी को यदि मैं C से रिप्लेस कर दूं और A माइनस बी को यदि D से रिप्लेस कर दूं, तो देखिए थोड़ा सा एक और अपन इसमें चेंजेस ला रहे हैं। इन 4 फॉर्मूला में ये अपन ने मान लिया, लेट A प्लस बी को मैं C से रिप्लेस कर देता हूं और A माइनस बी इसको मैंने D से रिप्लेस कर दिया। मतलब जहां पर A प्लस बी लिखा है ये सारे C बन जाएंगे,
जहां पर ए माइनस बी लिखा है ये सारे हमने डी सपोज कर लिया। तो इन दोनों को सॉल्व करके अपन जब ए और बी का वैल्यू निकालेंगे, मतलब व्हेन वी ऐड दीज टू, जब अपन इन दोनों को ऐड करेंगे ये सपोजिशन को, तो ये बी बी कैंसिल हो जाएगा और आपको लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा 2a, राइट हैंड साइड में मिलेगा c प्लस डी। तो यहाँ से a का वैल्यू कितना आता है, c प्लस डी अपॉन 2। ठीक है। सो व्हेन बी सपोज a प्लस बी को c और a माइनस बी को d, तो उनको ऐड करने के बाद वी गेट द वैल्यू ऑफ a c प्लस डी बाई 2। एंड सिमिलरली ये जो सपोजिशन है आपका a प्लस बी को यदि हम c माने और a माइनस बी को आपने d सपोज किया, और जब आप इन दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट करेंगे तो 2b इज इक्वल्स टू c माइनस डी आएगा। तो यहाँ से कैपिटल B का वैल्यू c माइनस डी अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर ये दो सपोजिशन अपन ने किए हैं। तो अब ये जो पूरे 4 फॉर्मूले हैं इनको अपन c और d से रिप्लेस कर दे रहे हैं। मतलब जितनी जगह पर a प्लस बी लिखा है सबको अपन ने c से रिप्लेस कर देना है, और a माइनस बी को अपन d से रिप्लेस कर देंगे। मतलब ये बनेगा साइन c प्लस साइन डी, साइन c माइनस साइन डी, कॉस c प्लस कॉस डी, कॉस c माइनस कॉस डी। और आप वो देखोगे कि जब यहाँ पर आप डालेंगे, यदि a और b की जगह यहाँ सी डी सपोज किया तो यहाँ भी a और b को चेंज करना पड़ेगा। तो a की जगह पर आप कितना लिखेंगे, c प्लस डी बाई 2, और b की जगह पर लिखेंगे c माइनस डी बाई 2। मतलब इन 4 फॉर्मूला में a प्लस बी को c से रिप्लेस करना है, a माइनस बी की जगह d, a की जगह पर c प्लस डी बाई 2 और b की जगह पर c माइनस डी बाई 2। तो देखिए ये 4 फॉर्मूले आपको फिर कैसे दिखेंगे। तो अब मैं जो हेडिंग है आपकी ये वाला, ठीक है, इसका कंप्लीट स्क्रीनशॉट ले लो आप। ये अपन ने सपोजिशन किया लास्ट में, और अब ये 4 फॉर्मूला से 4 और आपके नए तैयार करते हैं। तो ओवरऑल आपको अभी कंक्लूजन समझ में आ जाएगा कि क्या कहानी है इसके पीछे। ईयरफोन कौन आने देना भाई? देखिए अब तो 3rd पेज पे अपन ने क्या किया, अभी हेडिंग में यहाँ पर ये दोनों को इंटरचेंज कर दिया। मान लो अब आपको रिक्वायरमेंट है कि आपको 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के सम ऑब्लिक डिफरेंस को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के प्रोडक्ट में यदि कन्वर्ट करना पड़े, कन्वर्टेड इनटू देयर प्रोडक्ट, रिवर्स कर दिया। अब सम और डिफरेंस को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। तो फॉर्मूला टू ट्रांसफॉर्म सम और डिफरेंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इनटू देयर प्रोडक्ट, तो फिर आपको वो करना है। ये 4 फॉर्मूले हैं और ये 4 फॉर्मूला में ये 4 सब्स्टिट्यूशन करने हैं और वी गेट ये 4 फॉर्मूले। तो देखिए क्या करना है, आपने करना ये है कि जहां पर a प्लस बी लिखा है वो a प्लस बी की जगह पर आपने क्या लिखना है, c, a माइनस बी की जगह पर आपने क्या लिखना है, d, a की जगह पर आप क्या लिखोगे, c प्लस डी बाई 2, और b की जगह पर आप क्या लिखोगे, c माइनस डी बाई 2। तब आपका फॉर्मूला क्या हो गया, साइन c प्लस साइन डी बराबर दिस। ठीक है, तो इसको हटा के लिख देता हूँ फॉर्मूला। 4 बार अपन करेंगे, 4 बार में आपको समझ में आ ही जाएगा कहीं ना कहीं जाके। तो पहले फॉर्मूला को जब अपन चेंज करेंगे तो कैसा दिखेगा वो, साइन c प्लस साइन d इज इक्वल्स टू क्या बना ये, 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। तो देखिए
ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का सम है और हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के सम को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। सेम सब्स्टिट्यूशंस यहाँ पे करने, मतलब a प्लस बी की जगह पर अपन क्या लिखेंगे, c, a माइनस बी को किससे रिप्लेस करेंगे, d से, ये दो सब्स्टिट्यूशन। और इस आफ्टर दैट a की जगह पर आपको वैल्यू क्या मिलेगी, c प्लस डी बाई टू, और b की जगह पर वैल्यू क्या मिलेगा, c माइनस डी बाई टू। ये बताया कितने सब्स्टिट्यूशन करने हैं, बस 4। a प्लस बी की जगह c, a माइनस बी की जगह d, a की जगह पर c प्लस डी बाई टू, b की जगह c माइनस डी बाई टू। और अब आपका फॉर्मूला क्या बन गया, साइन c माइनस साइन d इज इक्वल टू 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू। तो उसी 4 फॉर्मूला से आ जाते हैं ये। तो इसको अब रिवर्स करके लिख देते हैं, मतलब सेकंड फॉर्मूला इज साइन c माइनस साइन d is equals to 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2। और आप कंपेयर करके इसको इजीली लर्न भी कर सकते हो कि जब ये प्लस था तो ये साइन कॉस आया, जब ये माइनस हुआ तो ये साइन और कॉस की इंटरचेंज हो गए, मतलब कॉस और साइन आ गया। प्लस में साइन कॉस और माइनस में कॉस साइन आता है। ठीक, तो ये साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला हो गया। तीसरी बार आप समझे, एक बार और देखें कि यहाँ पे भी आप क्या करोगे, a प्लस बी की जगह c, a माइनस बी की जगह पर d, a की जगह पर c प्लस डी बाई टू, c प्लस डी बाई टू, और b की जगह पर क्या लिखेंगे, c माइनस डी बाई टू। तो फॉर्मूला क्या बना, cos c प्लस cos d इज इक्वल टू 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू cos c माइनस डी बाई टू। तो ये फॉर्मूला को अपन लिख लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन करने के बाद थर्ड फॉर्मूला वी गेट cos c plus cos d is equals to formula for cos c plus cos d is equals to क्या मिला, दोनों cos आते हैं, 2 cos c plus d by 2। ये फॉर्मूला का कॉपी आप अलग से बनाना और वो फॉर्मूला की कॉपी में ये फॉर्मूला को आप लिख लेना और फ्री टाइम में आप इन फॉर्मूला को जरूर पढ़िए। ट्रिग्नोमेट्री बिना इनके आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि जब cos c माइनस cos d लिखेंगे तो cos c माइनस cos d कितना हो जाएगा, -2 sin c प्लस d बाई टू इंटू साइन c माइनस d बाई टू। तो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला, लास्ट फॉर्मूला ये वाला, जब आप c और d के टर्म्स में लिखोगे तो वो फॉर्मूला आपको ऐसा दिखेगा कि cos c माइनस cos d इज इक्वल्स टू -2 sin c प्लस d बाई टू इंटू साइन c माइनस d बाई टू। ये हैं 4 और फॉर्मूले, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपने यूज कब क्या करना है, तो ऊपर आपका हेडिंग लिखा हुआ है और वो हेडिंग क्या है, जब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के सम को या फिर डिफरेंस को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है तो वी यूज दिस फॉर्मूला। और आगे से इन 4 फॉर्मूला को वी नोन एज CD फॉर्मूला, इनको मैं CD फॉर्मूला नाम दे रहा हूं। CD फॉर्मूले भी इनको अपन बोलेंगे क्योंकि ये C और D के टर्म्स में लिखे हैं, तो ऑल्सो नोन एज CD फॉर्मूला, ठीक है। तो टोटल 4 बातें बताई आपको मैंने। कल अपन ने 6 फॉर्मूले पढ़े, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, tan ए प्लस बी, tan ए माइनस बी। ये 6 फॉर्मूले थे। अब उन 6 फार्मूला में से 10 वाले तो अलग कर दो, 4 बचे, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी। तो आज मैंने आपको क्या बताया, साइन ए प्लस बी में साइन ए माइनस बी को ऐड करेंगे, साइन ए प्लस बी में साइन ए माइनस बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कॉस ए प्लस बी में कॉस ए माइनस बी को ऐड करेंगे, कॉस ए प्लस बी में कॉस ए माइनस बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आपको 4 फॉर्मूले मिलेंगे जो इसके पहले आपने लिखे थे, ठीक है। तो उसमें फॉर्मूला आपने पहला वाला क्या लिखा था, 2 साइन ए कॉस बी बराबर, फिर दूसरा लिखा था 2 कॉस ए साइन बी बराबर, तीसरा लिखा था 2 कॉस ए कॉस बी बराबर, चौथा लिखा था 2 साइन ए साइन बी बराबर।
तो ये जो 4 फॉर्मूले आपने इसके पहले पेज पे बनाए थे, उन 4 फॉर्मूला में यदि मैं a प्लस बी को c से, a माइनस बी को d से, a को c प्लस d बाई 2 से और b को c माइनस d बाई 2 से रिप्लेस कर दूं, तो वी गेट 4 न्यू फॉर्मूला। वो आपके सामने लिखा है, नोन एज सी डी फॉर्मूला। इनको अपन सी डी फॉर्मूला के नाम से जानेंगे। सो वी हैव टोटल 4 फॉर्मूला जो आज मैंने आपके साथ डिस्कस किया। ठीक है, 4 ये फॉर्मूले हैं और 4 फॉर्मूले मैं इसके नीचे ही मेंशन कर देता हूं ताकि एक बार आपका रिवाइज हो जाए। क्या हो गया ऋषि? आवाज नहीं आ रहा बेटा तुम्हारा, आवाज नहीं आ रहा ऋषि, आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रहा। क्या बोले? आवाज नहीं आ रहा है, बोलो सुजल क्या डाउट है तुमको? सर वो साइन की जगह कॉस नहीं आएगा उधर -2 साइन c प्लस d बाई 2 में? क्या बोले? ये साइन है, ये कॉस है। जब माइनस नो सर, फोर्थ वाले में दोनों जगह साइन आता है। प्लस वाले में दोनों जगह कॉस आता है, माइनस वाले में दोनों जगह साइन आता है। सर फॉर्मूला काय में यूज करेंगे बोला? क्वेश्चन में यूज करेंगे। चलो, तो ये 4 फॉर्मूले अपने पास हैं और अब आप देखो, जो इसके पहले 4 मैंने बताए थे वो मैं आपके सामने लिख देता हूँ और वो फॉर्मूले आपके ये थे ताकि आप कंपैरिजन करके याद रख पाए। तो उस केस में आपका पहला वाला फॉर्मूला आपने क्या बनाया था? वो आपने फॉर्मूला बनाया था जब आपको प्रोडक्ट को कन्वर्ट करना था सम और डिफरेंस में। तो वहां पे पहला फॉर्मूला था कि 2 sin a इंटू कॉस बी। 2 sin a इंटू कॉस बी का फॉर्मूला आपने लिखा है sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। फिर दूसरा फॉर्मूला आपने उसमें लिखा है 2 cos a इंटू साइन बी। तो 2 cos a इंटू साइन बी का फॉर्मूला आपने लिखा है sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी। फिर थर्ड फॉर्मूला आपका 2 cos a इंटू कॉस बी का फॉर्मूला है। तो 2 cos a इंटू कॉस बी का फॉर्मूला है cos a प्लस बी cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। और लास्ट फॉर्मूला आपका 2 sin a इंटू साइन बी। सर माइनस, तो माइनस आता है इसमें लास्ट फॉर्मूला में और वो कितना है आपका cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी। तो ये 4 फॉर्मूले आपने पहले देखे थे। इन 4 फॉर्मूला का यूज आपने कब करना है? जब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के सम को, सॉरी, प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस में कन्वर्ट करना है। तो व्हेन वी हैव टू ट्रांसफॉर्म प्रोडक्ट इनटू देयर सम ऑब्लिक डिफरेंस। तो इसके पहले वाली हेडिंग ये थी, ये वाली हेडिंग ये है। तो अलग अलग यूटिलाइजेशन है और ये 4 फॉर्मूले, कल आपने जो 4 फॉर्मूले पढ़े, 6 फॉर्मूले पढ़े, उसमें से केवल 4 लेने साइन और कॉस वाले, और वो जो साइन और कॉस का कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला है उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके वी गेट दीज 4 फॉर्मूला। और इन्हीं फॉर्मूला में a प्लस बी की जगह पर c लिखेंगे, a माइनस बी की जगह पर d लिखेंगे, a की जगह पर c प्लस डी बाई 2 और b की जगह पर c माइनस डी बाई 2। तो उतने सब्स्टिट्यूशन से यही 4 फॉर्मूले आपको ऐसे दिखेंगे। मतलब डिफरेंस कुछ नहीं है, ऑलमोस्ट दोनों सेम है। बस एक में अपन ने क्या लिखा है, प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस के फॉर्म में लिखा है और एक में सम और डिफरेंस को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा है। तो ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा कि मेरे को प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस में कन्वर्ट करना है कि सम और डिफरेंस को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। तो ये थर्ड पेज का स्क्रीनशॉट ले लें और अभी मन में आपके कोई सवाल उठ रहा है तो पूछ लीजिए उसको। कोई भी डाउट है तो पूछो उसको बिंदास, लवकरात लवकर सांगा जरा।
सर टोटल Have कितने you- फॉर्मूले हैं? अरे भैया अब तो शुरुआत हुआ है फार्मूला का। ट्रिग्नोमेट्री विदाउट फार्मूला आगे नहीं बढ़ेगा। जितना फार्मूला पढ़ोगे उतना कम है यहाँ पे। तो इसको पढ़ते जाइए और बिल्कुल लर्न करते जाइए। तो इसलिए अपन एक दो फार्मूले डेली इंट्रोड्यूस करेंगे आपके सामने, ठीक है। और वो फार्मूला से Excuse आपको me, sir. होगा। हाँ बोलिए सर। इसे कुछ रटने की ट्रिक है? नहीं, इसको रटने का ट्रिक नहीं है, इसको याद रखने का एक ट्रिक है। और वो याद रखने की ट्रिक ये है कि आप इसको इस पर बेस क्वेश्चन बनाइए। जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आप बनाएंगे ये फॉर्मूले अपने आप आपको याद हो जाएंगे। आज आपको a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद करने की गरज नहीं है, क्योंकि a प्लस बी होल स्क्वायर आपने इतनी बार क्वेश्चन में अप्लाई कर चुके हैं कि आप आसानी से कभी भी आपको रात को 12-2 बजे भी उठा के मैं पूछ लूं तो आपके मुंह से a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ही निकलेगा, ठीक है। तो इसलिए मेन है इनका कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा यूज करना है। आपने जितना क्वेश्चन में प्रैक्टिस करेंगे उतने ये फॉर्मूले अपने आप आपको लर्न हो जाएंगे। बिल्कुल भी घबराइए मत, आपके साथ हम हैं, ठीक है। और बड़े आसानी से अपन निकाल के ले जाएंगे अपनी चीजें। एक्सक्यूज मी सर। बोलिए सर। सर फिर इसको कितनी बार लिखना पड़ेगा जिससे याद हो जाए? जितनी बार क्वेश्चन आप बनाओ, देखो ये मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता जाऊंगा। आपके पहले भी ये बैच नंबर 1 में हुआ, बैच नंबर 2 में हुआ, बैच नंबर 3 में हुआ, 3 बैच में हो चुका है। उन बच्चों को प्रॉब्लम गया नहीं, उनने आसानी से निकाल लिया, ठीक है। तो आपसे कोई बहुत ज्यादा है तो नहीं वो बच्चे स्मार्ट, आप भी उन्हीं की एज के हो, उन्हीं जैसे परसेंटेज वाले बच्चे हो। तो जब उनको दिक्कत नहीं गया और इसके पहले बैचेस में कभी कोई दिक्कत नहीं गया, ठीक है, तो आप क्यों घबरा रहे हो? आपको भी याद हो जाएगा, है ना। पहली बार चीजें मुश्किल दिखती हैं, लेकिन जब आप उसको यूज टू हो जाएं, जब बार बार प्रैक्टिस करें, कोई बहुत बड़ी बात। इसलिए मैं आपको याद रखने का तरीका भी साथ साथ बताता जा रहा हूँ कि देखिए अपना कल के लिंक से ये पीछे अपन छूटे ही नहीं है। कल जो फॉर्मूला अपन ने साइन ए प्लस बी का साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला पढ़ा, उन्हीं को मैंने ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो ये फॉर्मूले बनाए। इसलिए आपको इसके पीछे का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बता दिया कि ये फॉर्मूला है, इसको रट्टा मानना है, ऐसा नहीं बोला। तो आपको फॉर्मूला का पूरा लिंक बताया, पूरा वेरिफिकेशन बताया है कि इस तरीके से आता है। और जब अपन वेरीफाई करके कोई चीज याद रखेंगे तो उसको याद रखने का ड्यूरेशन आपका ज्यादा हो सकता है, आप लंबे समय तक उसको याद रख सकते हो, ठीक है। तो बिल्कुल भी घबराए नहीं, अपन इसको बहुत बार प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इतनी बार मैं क्वेश्चन यदि यहाँ पर अपन इस पर बनाएंगे कि ऑटोमेटिकली ये लर्न हो जाएंगे। बस डेली आपने क्या करना है कि फॉर्मूला का सेपरेट कॉपी आप बना लो, ठीक है। और फॉर्मूला का सेपरेट कॉपी बनाने के बाद जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, आपने कोई टाइम टेबल बनाया होगा कि मेरे को मैथ्स इतने घंटे पढ़ना है, 1 घंटे 2 घंटे जितना भी आप मैथ्स स्टडी करते हैं, और जो क्वेश्चन आप बनाते हैं, ट्राई करते हैं, तो वो फॉर्मूला का कॉपी सामने रखें और आप हर क्वेश्चन के पीछे ये देखें कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा उसमें, ठीक है। जब आप इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो ये फॉर्मूले अपने आप आपको लर्न हो जाएंगे और क्वेश्चन के आंसर भी आपके आना शुरू हो जाएंगे। बट फॉर्मूला का कॉपी आप सेपरेट कर लो अपनी नॉर्मल नोटबुक से। फॉर्मूला कॉपी आपका सेपरेट होना चाहिए ताकि क्वेश्चन बनाते वक्त अपन केवल फॉर्मूला का कॉपी देखें और एक नज़र में काफ़ी सारे फॉर्मूले आपके सामने आए, ठीक है। वैसे जब आप अभी नोट्स बनाते हैं तो एक पेज पे 1-2 ही फॉर्मूला आता है, लेकिन फॉर्मूला कॉपी में बहुत सारे फॉर्मूले आपके पास होंगे और डेली बेसिस को वो फॉर्मूला कॉपी को आपने अपडेट करना है। अपडेट करने का मतलब है आपने डेली बेसिस पे जो कुछ भी नया सीखा है उस फॉर्मूला कॉपी में जरूर मेंशन करिए, ठीक। वो आपको बहुत हेल्प करेगी। ऐसे 2 साल तक आप वो जब कॉपी प्रिपेयर करेंगे तो एग्जाम टाइम में आपको बहुत हेल्प करेगी, चाहे आपका एग्जाम एनडीए का हो चाहे जेई का हो, ठीक है। नीट वाले तो खैर बच्चे अब इसमें है नहीं, चाहे जेई एडवांस में आपको जाना हो, ठीक है। कैसा भी एग्जाम हो हर जगह आपको हेल्प करेगा। तो बिल्कुल भी डरने का घबराने का जरूरत नहीं है। भले ही आपको दिख रहे हैं ये 8 फॉर्मूले, ये लेकिन ऑटोमेटिकली लर्न हो जाते हैं। और बोलिए, बोलो वेदांशु।
सर वो सी डी ए बी जो भी है सर वहाँ पे थीटा की वैल्यू रहेंगी ना? हाँ, वहां पर एंगल हाँ रहता सर, है। तो थीटा की वैल्यू रहेंगी तो डायरेक्ट सर टेबल से नहीं कर सकते क्या? वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? नहीं नहीं, देखिए तो जैसे वही मैं साइन 90 दिया है। ऐसा नहीं देंगे, वही तो दिक्कत है। आपको ऐसे एंगल नहीं देंगे जो आपको एग्जैक्ट पता है। यहाँ सर पर जैसे आपको 270 550 ऐसा एंगल देंगे। हाँ, मतलब जो ऐसे एंगल देंगे जो आपको नॉर्मली पता नहीं है। तो जब ये नॉर्मली पता नहीं है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर 20 दे दिया और यहाँ पे 70 दे दिया, तो अब आपको 20 भी नहीं पता और आपको 70 भी नहीं पता। ठीक है, तो जनरली इस तरीके के एंगल्स आपको दिए जाएंगे जो अननोन है। आप टेबल का यूज नहीं कर सकते हो, वही तो रीजन है। यहाँ पर ये कंपाउंड एंगल बनाया क्यों गया है? कंपाउंड एंगल इसलिए बनाया गया है कि वो कंपाउंड एंगल की वैल्यू आपको नहीं पता हो, तो अपन वहां पर उसको दो सिंपल सिंपल एंगल्स आपको दिए हों जो कि अननोन हो, तो उनको अपन ऐड करके जब कंपाउंड एंगल बनाएंगे तो कंपाउंड एंगल ऐसा एंगल बनेगा। जैसे कल आपको क्वेश्चन कराया था कि इफ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री, तो 75 मेरे को नहीं पता था, बट मैं उसको 30 और 45 में ब्रेक करके सॉल्व करूं तो मेरा इजीली आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से एंगल आपको देंगे। तो ये आपकी बिल्कुल मजबूरी हो जाती है कि आप वहां पे टेबल यूज कर ही नहीं सकते, आपको यही करना जाना, आपको ऐसे ही जाना पड़ेगा। और कोई डाउट किसी बच्चे को? स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलिए, अब देखो आप, मैं ज्यादा फॉर्मूले और आपके स्क्रीनशॉट सामने। लेना है। हाँ, लो जल्दी लो। डन सर। ओके, तो ये आ रही है अपनी बात। कल वाले फॉर्मूले तो आपको याद हो गए होंगे, और नहीं हुए हैं तो याद कर लो, क्योंकि हर रोज जब फॉर्मूला ऐड होना शुरू होगा अब, तो फिर आपकी तकलीफ बढ़ती जाएगी। इसलिए डेली बेसिस पे दो दो तीन तीन फॉर्मूले आप याद करते जाएं, और डेली बेसिस पे जब आप फॉर्मूले लर्न करोगे तो ये अपने आप लर्न भी हो जाएगा। एक क्वेश्चन का अब आप आंसर करें, कल की बेसिस पर बेस्ड क्वेश्चन है ये, करिए आंसर क्वेश्चन का। क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 15 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री, इसका वैल्यू कितना होगा? आपके ऑप्शंस हैं, क्या ये 1 आएगा, 1/2 आएगा, 1/√2 आएगा, या फिर ये 1/4 आता है? विच वन इज करेक्ट? हेलो, किसको डाउट है? सर ऑटोमेटिक क्लास के क्या बोल रहे हो? आवाज नहीं आ रहा बेटा तुम्हारा बिल्कुल। ऑटोमेटिक क्लास के बाहर हो जा रहा है। नेटवर्क इशू के कारण होता है बेटा, ऐसा है ना। चलिए, तो करिए आप आंसर। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 15 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री। दोनों कल आपने वैल्यूज निकाली हुई हैं, cos 15 की भी और साइन 15 की भी। आप बताइए विच ऑप्शन इज करेक्ट। चार वैल्यूज मैंने दिए हैं, 1, 1/2, 1/√2 और 1/4। विच वन इज करेक्ट? तो ऐसा अपन डेली दो तीन फॉर्मूले पढ़ेंगे, साथ में कुछ क्वेश्चन करेंगे उन्हीं फॉर्मूला पर बेस्ड, तो आपकी चीजें रिवाइज भी हो जाएंगी और आपके क्वेश्चन भी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएंगे।
लेकिन बराबर आप डेली जो बोले वो करते चलना है। तनुश्री तलमले, वेरी गुड बेटा, करेक्ट है। सुजल करेक्ट है, वेरी गुड। नमन चेक करो। नोमान रजा करेक्ट है। अर्नव यादव चेक करिए। अंशु करेक्ट है। सुमित तजने वेरी गुड। आदित्य वाघमारे चेक करिए। रवि कुमावत चेक करिए। रोशन चेक करिए। हर्षल चेक करो। अमन चेक करो। अभिषेक यादव करेक्ट है। आदित्य वाघमारे करेक्ट है। तन्वी परमार करेक्ट। वेरी गुड ऑल ऑफ यू। जिनका नहीं आया वैल्यू सही से पुटअप करो, आ जाएगा। बहुत ही पंचट दिया मैंने आपको सवाल, केवल फॉर्मूला बेस्ड है। अमन करेक्ट है। रवि कुमावत अभी करेक्ट है। आर्यन गणवीर चेक करें। रोशन करेक्ट है। अर्नव यादव अभी करेक्ट है। यश गर्डे चेक करिए। आर्यन गणवीर करेक्ट है अभी। चलो देख लो अब आप, जिन बच्चों का किन्हीं कारणों से नहीं आया, कहीं पर रॉन्ग हो गए, वो चेक कर लें क्या रीजन रहा। तो करेक्ट आंसर जो है वो थर्ड ऑप्शन है। और कल आपने वैल्यूज लिखी थी, सॉल्यूशन आप देखेंगे तो cos 15 डिग्री का वैल्यू आपने लिखा है √3 माइनस + 1 वन बाय अपॉन +2/2 +1 है, और sin 15 में माइनस है। √3 - 1 अपॉन, ये दोनों वैल्यूज कल आपने लिखे हुए हैं। ठीक है, तो नाउ व्हेन वी टेक दी एलसीएम, 2√2 आप एलसीएम ले लोगे अब इसमें, तो न्यूमरेटर और न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे, मतलब √3 + 1 - √3 + 1, तो ये √3 कैंसिल हो जाता है, 2/2√2 आएगा, और 2 कैंसिल होने के बाद वी गेट 1/√2। ठीक है, तो देख लीजिए कहीं कैलकुलेशन आपको नहीं समझा है तो पूछ लीजिए। केवल फॉर्मूला में वैल्यू डाल, दोनों वैल्यू डाले हैं, ये cos 15 का और ये sin 15 का वैल्यू होता है। दोनों वैल्यू डालने के बाद 2√2 एलसीएम ले लिया, तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन चेंज हो जाता, तो माइनस का √3 प्लस का 1, √3 कैंसिल हो जाएगा तो 2/2√2, 2 भी कैंसिल हो जाएगा तो 1/√2 आंसर आएगा। ठीक है, मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट सम। देख लो सॉल्यूशन आपके सामने। सर किसी का माइक ऑन है तो स्क्रीन ब्लैक दिख रही है। इसी का ऑन है, ऋषि का बहुत डिस्टर्ब होता है, फिर माइक ऑन करके पूछता भी रहता है वो डाउट। बार बार बंद है। मैं 3-4 बार म्यूट कर चुका। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो। हाँ माइक म्यूट कर लो ऋषि। बाकी बच्चों को डिस्टर्ब, अभी भी चालू है तुम्हारा, बाकी बच्चों को डिस्टर्ब होता है। ऋषि माइक म्यूट करो। और उसको आवाज ही नहीं जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे अभी अपन। तो ऐसे ही है, प्रैक्टिस आप केवल क्वेश्चन के थ्रू बहुत अच्छी कर सकते हो। जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे
उतना ध्यान में आएगा। तो मैं एक और क्वेश्चन अब आपके लिए ढूंढता हूँ। चलो देखें ये क्वेश्चन आप कर पाते हो कि नहीं। थोड़ा सा होमवर्क दे दो। देंगे होमवर्क भी। क्वेश्चन तो करो पहले। क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ cos A माइनस sin A। फाइंड वैल्यू ऑफ cos A minus sin A where A is 5 pi by 4। अब करो तो जाने। A का वैल्यू 5 pi by 4 है। आपके ऑप्शंस हैं, क्या ये 1 आएगा, ये 1/√2 आता है, 0 आता है, या फिर ये 2√3 आता है। विच ऑप्शन इज करेक्ट? The value of cos A minus sin A 5 pi by 4 दिया है। आदित्य वाघ मारे करेक्ट है, वेरी गुड। सुमित तजने चेक करिए। सुजल करेक्ट है, वेरी गुड। नोमान रजा चेक करें। अंशु चेक करें। हर्षल करेक्ट है। सुमित तजने चेक करें। मृदुल मेश्राम करेक्ट, वेरी गुड। दिशा लांबा चेक करिए। रोशन करेक्ट है, वेरी गुड। अमन करेक्ट। अंशु करेक्ट। विदनेश करेक्ट। स्वयं चेक करें। अभिषेक यादव चेक करें। रवि चेक करें। नुमान रजा करेक्ट। तनुश्री चेक करिए, गलत जवाब। एरिया अच्छा है। संकेत उमरेटकर करेक्ट है। सुमित तजने करेक्ट। क्या हुआ? मंथन करेक्ट है। चलो तो अब देख लो जिनको डाउट आया, जिनका नहीं आया। प्रज्वल करेक्ट है, वेरी गुड। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन है थर्ड ऑप्शन, सी ऑप्शन करेक्ट है। 0 आता है आंसर। और रीजन क्या है 0 आने के पीछे वो आप देख लीजिए, तो बड़े इजीली आप इसका आंसर कर सकते थे। यदि आप इंडिविजुअली कैलकुलेट करें, cos 5 pi by 4 की बात करें
तो 5π/4 यदि आपको रेडियन में नहीं समझता तो आप डिग्री में कन्वर्ट करके लिख सकते हो, अदरवाइज आप इसको 180 प्लस लिख सकते हो, क्योंकि 180 प्लस π/4 इसको सॉल्व करोगे तो 5π/4 आएगा। अब 180 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। थर्ड में कॉस कैसा होता? नेगेटिव, और 180 है तो कॉस का कॉस आएगा, और आप जानते हो इसकी वैल्यू कितनी होती है। और यदि आप साइन 5π/4 निकालोगे तो साइन 5π/4 साइन पाई प्लस π/4 हो जाएगा। अगेन थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन भी नेगेटिव होता है, तो इसकी वैल्यू भी -1/√। दोनों -1/√2 Excuse me, sir. -1/√। हाँ बोलो बेटा। वो पाई में 180 की डायरेक्ट वैल्यू भी डाल के निकाल सकते हैं ना? हाँ, तो ये ऐसे बनता है, दोनों कट जाते हैं तो 0 आता है। तो दोनों का वैल्यू बिल्कुल सेम आता है, और जब वैल्यू सेम आता है इसलिए दोनों कट जाते हैं, तो 0 आंसर दे देता है। नोट कर लीजिए। हेलो, बोलो सुजल, आवाज नहीं आ रहा तुम्हारा, क्या डाउट? सर दोनों दोनों कटेंगे तो सर 1 भी तो आएगा आंसर। सर कट जाते तो 0 आता है। 1 और 1 लिखा है, 1 और -1, तो कट जाएंगे तो 0 बचेगा ना, 1 कैसे आएगा? एक बच्चे को 2 मार्क्स मिला और एक को -2 मिला, तो दोनों कट जाएंगे तो 1 कैसे आ जाएगा? 0 आएगा। कट जाने का मतलब होता है 2 - 2 कट जाएंगे तो 0 आएगा, ये वैसा लिखा, ये देखो 1 कैसे आएगा? डिवीजन का साइन नहीं है, डिवाइड कर रहे होते तो फिर 1 आता, तब भी 1 नहीं आता, -1 आता। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टर्म। और कोई डाउट है किसी बच्चे को तो पूछ लें ये 2 क्वेश्चन में। चलिए अच्छी बात है, वेरी गुड, कोई डाउट नहीं। अब मैं रब कर रहा हूँ इसको। चलिए भैया, अब आपको कुछ क्वेश्चन दे दिया जाए, आपकी रिक्वायरमेंट जो है, तो आप क्वेश्चन लिख लो। चलो मैं दे रहा हूँ आपको कुछ क्वेश्चन, इसको होमवर्क समझ के आप इनको ट्राई करें, अदरवाइज अपन कल की क्लास में इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये होमवर्क के कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आप ट्राई करिएगा। तो पहला क्वेश्चन ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट सम भी है ये। tan 70 डिग्री माइनस tan 20 डिग्री अपॉन होमवर्क tan, ये हाँ होमवर्क, tan 50 डिग्री, इसका वैल्यू कितना आता है? आपके ऑप्शन है 0, 1, 2 या फिर 3। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, cos 17 डिग्री प्लस sin 17 डिग्री अपॉन cos 17 डिग्री माइनस sin 17 डिग्री। आपके ऑप्शन है, क्या ये tan 62 के बराबर होगा, tan 62 डिग्री, या फिर tan 56 डिग्री के बराबर होगा, या फिर tan 54 के बराबर होगा, या फिर ये tan 73 डिग्री के बराबर होता है। विच ऑप्शन इज करेक्ट?
क्वेश्चन 3 cot 45 plus theta into cot 45 minus theta, इसका वैल्यू कितना होगा? आपके ऑप्शन है 2√3, 2 plus √3, 2 minus √3 या फिर none of these. Tan 75 minus cot 75. Tan 75 minus cot 75. एक मिनट, ये चेंज कर लेना है इसमें. ऊपर वाले के आंसर आपके ये हैं -1, 0, ऑप्शन गलत पेश करो, 1 या फिर इंफिनिटी. नीचे वाले के ऑप्शन वो हैं जो मैंने अभी लिखे थे 2√3, 2 plus √3, 2 minus √3 या फिर none of these. सामने ऑप्शन दिए आपका ना. और क्वेश्चन 5 cos 105 डिग्री प्लस sin 105 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? आपके ऑप्शन है 1/2, 1, √2 या फिर 1/√2. ये 5 क्वेश्चन है, आप इनको ट्राई करिए. स्क्रीनशॉट ले लो अभी इसका, 5 क्वेश्चन का होमवर्क है ये आपको. ठीक है, 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए और जो भी आपको डाउट आएगा उसको अपन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, फिर अपन आगे चलेंगे. तो ये क्वेश्चन है, सामने ऑप्शंस हैं. ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन है, उसके ये 4 ऑप्शन है ABCD. ये इसके ऑप्शन है. ठीक है, तो बाकी करेंगे कल. आज के लिए फिलहाल इतना. तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, ऑल ऑफ यू. बाय एवरीवन. बाय सर. बाय 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 एवरीवन. बाय बेटा. बाय एवरीवन. बाय.